नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। जी हां, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। उसके बाद अब लगातार अगले चरण की ओर सभी पार्टियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हर साल चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, वहीं चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर भी कई मामले सामने आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार ने एक मुहिम जारी की है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाया गया है। जी हाँ, ये महिलाएं मुस्लिम इलाकों पर जाकर मतदान की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सही ढंग से पूर्ण करवाएंगी। लेकिन इसी को लेकर आज तमाम सवाल करेंगे और अपने सहयोगी अक्षय से जानेंगे कि अक्षय, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने ये जो मुहिम चलाई है मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाने की, क्या ये कारगर साबित हो सकती है या नहीं? देखिए शालिनी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बेहद अहम मुद्दा आपने उठाया। लगातार जिस तरीके से विपक्ष यहाँ ईवीएम हैक करने की बात कहता है, लगातार कहता है कि पहले चरण में अगर मतदान किसी भी राज्य की विधानसभा का हुआ या लोकसभा का हुआ, वहां फलाना बूथ पर ईवीएम को हैक कर लिया गया तो आगे भी होगा। तो ऐसे ही ये भी मामला बहुत ही ज्यादा आता है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत आती है। हाल में पहले चरण का मतदान जब 19 अप्रैल को 102 सीटों पर हुआ, तो इस तरह की एक वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता था कि महिलाएं पुलिस अधिकारी पकड़ रही हैं मुस्लिम महिलाओं को, जो बुर्के की आड़ में एक से ज्यादा बार वोट डालने पहुंचती हैं। और देखिए जिस तरीके से इस्लाम में कपड़ों का एक यहाँ पर महत्वपूर्ण हिस्सा है हिजाब, और साथ में यहाँ पर बुर्का, उसकी आड़ में गैर कानूनी काम करते हुए यहाँ बहुत से लोग देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल इस्लाम धर्म के लोग हैं, यहाँ पर वो जरिया बनता है कहीं ना कहीं बुर्का या हिजाब। अब जिस तरीके से यहाँ पर बात आई, यहाँ बुर्के के अंदर जो महिलाएं आती हैं, बुर्का डाल के आती हैं और फिर उसके जरिए यहाँ एक से ज्यादा बार मतदान करती है, तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया हो। और ये ज्यादातर निश्चित तौर पर आपने इस बात का जिक्र भी किया कि ये देखने को मिलता है मुस्लिम बहुल इलाकों में। और मुस्लिम बहुल इलाकों की जब भी बात आती है, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव पहले के या आपके ही क्यों ना हो, कि उन क्षेत्रों में गैर बीजेपी पार्टियों को मुस्लिम जो मतदाता है देश के, वो ज्यादा समर्थन देते हैं। लिहाजा बीजेपी के लिए ये हमेशा से चिंता का सबब बना रहा है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि मुस्लिम महिलाओं को बूथ एजेंट भारतीय जनता पार्टी ने कई अपने जो है क्षेत्रों में बनाया है, कई बूथों पर उन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है, जो इस बात की बेहतर तरीके से निगरानी रखेंगी कि कोई भी ऐसी महिला ना हो जो हिजाब या फिर बुर्के की आड़ में एक बार मतदान करने के बाद दूसरी बार मतदान करने आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सी बार देखने को मिलता है कि लोग अपने फर्जीवाड़े के तहत एक से ज्यादा प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, एक से ज्यादा आधार जैसे जो प्रमाण वाली चीजें होती हैं, आधार जैसे दस्तावेज होते हैं, वो बनवा लेते हैं, और फिर उनके आधार पर जैसे बुर्के के अंदर आकर के अपनी मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसे एक से ज्यादा बार अंजाम देते हैं। तो उसको यहाँ रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी, एक तरह से अगर आप सरकार न कहें तो बीजेपी पार्टी के द्वारा बूथ एजेंट तैयार किए गए हैं। महिला जो मुस्लिम समाज से आती है, वो जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने ये जो मुहिम जारी की है, क्या ये इस चुनाव में कारगर साबित हो सकती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।